जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को। और इस वीडियो में हम लोग आईसीटी या कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख लिए हैं। 4 वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हैं और इनकी अगले जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आने की या रिपीट होने की प्रबल संभावना है। इसलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर के उन क्वेश्चंस को और आगे चल रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। हमारा आज का 41वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने 40 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज हम 10 और पढ़ेंगे। 41वां क्वेश्चन ये है कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमपीईजी कहते हैं, उसको निम्नलिखित में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। एमपीईजी क्या है? इसका पूरा मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखते होंगे तो ये एक होता है MP4 वीडियो होते हैं जो वीडियो के लिए होते हैं। MP3 क्या होते हैं? ऑडियो फाइल होते हैं जिसमें सॉन्ग होते हैं, गाने होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ होती है। ऐसे बहुत सारे वीडियो फाइल होते हैं, ऑडियो फाइल होते हैं। एमपीजी क्या है? एक वीडियो फाइल होगा। आप अगर बहुत सारे कोई पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें एमपीजी लिखा होता है, वीडियो पे लिखा होता था। तो एमपीजी का प्रयोग जो किया जाता है वो वीडियो को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? एमपीजी का प्रयोग, मान लीजिए कोई वीडियो है, कंप्रेस का मतलब होता है उसकी साइज छोटी कर दी जाती है, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी डिक्रीज कर जाता है, लेकिन जो है आलमोस्ट जो है उसकी साइज जो है बहुत बड़ी साइज। मान लीजिए एक वीडियो है, 1 GB का वीडियो है, तो एमपीजी इससे अगर एमपीईजी से इसको कंप्रेस करेंगे तो हो सकता है कि ये 500 MB में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होता है कि आपकी स्टोरेज जो है, क्षमता जो है उसकी कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई डिवाइस है जिसमें स्टोरेज कम है तो उसमें आप जो है एमपीजी को कोई वीडियो कंप्रेस करके इसको वीडियो फाइल को छोटी कर सकते हो। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है? MS वर्ड, एम एस वर्ड में क्या बनते हैं? डॉक्यूमेंट बनते हैं। हर फाइल के बाद, कोई भी फाइल हो उसके पीछे डॉट के बाद जो भी चीज़ लिखी हो, चाहे .com लिखा हो, चाहे .ext लिखा हो, चाहे .docs लिखा हो या डॉक लिखा हो, वो सब क्या कहलाते हैं? वो किसी फाइल का एक्सटेंशन कहलाते हैं। उस एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज़ की फाइल है, किस चीज़ से रिलेटेड है। मान लीजिए ये जो EXT दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया है। EXT जो है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो होते हैं उनके लिए यूज होता है, फाइल एक्सटेंशन यूज होता है। .com जो होते हैं, जितने अपने www.com होते हैं, जितने भी वेब एड्रेस होते हैं उसमें कॉम जो है फाइल एक्सटेंशन यूज होता है, जिससे हमें क्या .com से हमें ये पता चल जाता है कि ये एक वेबसाइट है और इसका प्रयोग जो है कमर्शियल पर्पज, या कॉम का मतलब होता है कॉमर्स या कमर्शियल, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कॉमर्शियल साइट है, इससे जुड़ा हुआ कोई चीज़ है। डॉक अब बचता है। डॉक का पूरा मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड है, डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो है डॉक या फिर डॉक एक्स भी आ जाता है। अगर मोबाइल में देखेंगे तो डॉक एक्स हो जाता है और सिंपल अगर कंप्यूटर या लैपटॉप में बना रहे होते हैं तो डॉक आ जाता है। तो MS वर्ड का या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉक, DOC। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है कि प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? भाई प्रिंटर बहुत तरह के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने इंकजेट पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मल होता है, लाइन प्रिंटर होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं, बहुत तरह के प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर की स्पीड नापने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। CPS, सी मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। CPS का मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कोई प्रिंटर कितने शब्द या कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, इससे उसकी स्पीड पता चल जाएगी। LPM दूसरा जो B ऑप्शन है, LPM का मतलब होता है, L का मतलब होता है यहाँ पे लाइन, लाइन पर मिनट। ठीक है, मतलब कोई प्रिंटर है 1 मिनट में कितने लाइन प्रिंट कर सकता है। मान लीजिए 10 प्रिंटर कोई जो है, कोई प्रिंटर है जो 1 मिनट में 10 लाइन प्रिंट करता है, कोई प्रिंटर है कि जो है 20 प्रिंट कर लेता है। तो इससे क्या हमें पता चल जाती है कि वो प्रिंट कितना एफिशिएंट है, कितना उसकी स्पीड है, और उसी के हिसाब से हम लोग अपना बाई या परचेज जब हमें कोई करना होता है तो हम इसको ध्यान में रखते हैं। और C ऑप्शन है PPM। P का मतलब होता है यहाँ पे पेज, P से पर और M से मिनट, पेज पर मिनट। ये भी एक यूनिट है जिससे हम किसी प्रिंटर की स्पीड नाप सकते हैं। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन है CPM,
CPS, LPM और PPM, इन तीनों का प्रयोग प्रिंटर की स्पीड नापने के लिए किया जाता है। कैरेक्टर वाला जो था, जो पहले डेजी प्रिंटर आते थे, जो खटखट खटखट आवाज़ करके प्रिंट होता था, वो उसका प्रयोग किया जाता था कि भाई 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर वो प्रिंट कर देगा। फिर आ गया लाइन प्रिंटर, आ गया लाइन प्रिंटर में आ गया भाई 1 मिनट में कितने लाइन ये प्रिंट कर सकता है। फिर उसके बाद और अच्छे प्रिंटर आ गए तो पूरे पेज को एक साथ प्रिंट कर देते हैं, तो उससे पता है भाई एक पेज कितने मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। तो इन तीनों यूनिट का प्रयोग किसी प्रिंटर की स्पीड नापने के लिए किया जा सकता है। चलिए हम लोग जो देखते हैं 44वां क्वेश्चन। सबसे हलवा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि गूगल डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं भाई। सारे लोग, अधिकांश लोगों ने बहुत ज़्यादा, पेटीएम किसी के पास है, किसी के पास फ़ोन पे है, किसी के पास जी पे है, जी पे या गूगल पे है, गूगल पे या गूगल पेमेंट्स। तो गूगल की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका नाम है जी पे। अब इसको जी पे भी कहते हैं या गूगल पेमेंट कहते हैं। चलिए 45वां क्वेश्चन, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमने कहा ना भाई प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन प्रिंटर से पूछे जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जो 20-40 क्वेश्चन देखे थे उसमें भी हम लोगों ने देख लिया था यार, बहुत सारे जो है हर 10 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन जो है प्रिंटर का, 1-2 क्वेश्चन प्रिंटर के जरूर आते हैं। तो प्रिंटर को ध्यान से पढ़ लेना, उसके टाइप पढ़ लेना, स्पीड कैसे देखी जाती है और जो प्रिंटर होंगे उनकी विशेषता पढ़ लेना। चलिए हम लोग यहाँ अपना 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या क्या होता है थोड़ा सा जान लो। इंकजेट प्रिंटर, इसमें क्या होता है कि स्याही का छिड़काव किया जाता है। मान लीजिए इस पेज को प्रिंट करना है, इम्पैक्ट, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब जितने भी नए वाले एडवांस वाले प्रिंटर आते हैं सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर का मतलब होता है कि जो प्रिंटर होती है, जो प्रिंटिंग का सरफेस होता है उसको कोई चीज़, कोई सतह, कोई चीज़ जो है इसको टच नहीं करती, कोई प्रेस नहीं करती है। बल्कि इसमें क्या होता है कि भाई इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि मान लीजिए पेज है, इसी पे किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो इस पे जो है इंक का छिड़काव किया जाता है, स्याही का छिड़काव किया जाता है और उसी से जो है पूरा पेज प्रिंट हो जाता है। तो इंक जेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें इंक यानी स्याही को जेट की तरह यानी फुहारे की तरह जो है पेपर पे जो है छिड़का जाता है, जिससे जो है उस पूरे मैकेनिज्म से जो है प्रिंटिंग ये काम करता है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसमें 2 ही चीज़ सही हो सकती है, चारों सही हो सकते हैं। कौन कौन से सही हैं? पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, पूरी लाइन को नहीं, ये पूरा पेज ही निकाल देता है। तो चलिए ये तो गलत हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, बता दिया था कि भाई आसान हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये जो है पेपर को ये टच वच नहीं करता, इनका कोई भी पिन पॉइंट जो है पेपर को नहीं टच करता। स्याही इसके पेपर पे फेंक दी जाती है, छिड़क दी जाती है, बस दूर से ही छिड़क दी जाती है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और सी ऑप्शन क्या है, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी सही बात है। इसमें एक साथ कई सारी प्रतियां निकालो आप, जितने भी एक पेज के, मान लीजिए आपको 10 कॉपी निकालनी है, आप 10 उसमें डाल दीजिए, 10 फटाक दे निकाल देगा। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, अरे नहीं भाई, ये तो पूरे पेज को प्रिंट कर देता है एक साथ। तो ना तो ये पूरी लाइन को, ना ये कैरेक्टर को, ये पूरा पेज प्रिंट करता है। तो 2 अपने ऑप्शन सही हो गए। इसका ऑप्शन नंबर मतलब ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सही है। और एक इसका कि एक साथ ये कई प्रतियों को एक बार में ही प्राप्त की जा सकती है। हाँ भाई साहब, चलिए 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु, यानी कंटेस्ट का मतलब होता है विषय वस्तु, कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, और उसके फ्लो की जो योजना बनाई जाती है, फिल इन द ब्लैंक दिया है, उसे क्या कहते हैं। अब भाई इसमें दिया है, एक तो कहते हैं क्या भाई, इसको डिजाइन कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं या लेआउट कहते हैं। तो चलिए पहले चारों ऑप्शन को ठीक से समझ लेते हैं। डिज़ाइन आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ की जो है डिज़ाइन, अगर आपको कोई आर्ट बनाना है, कोई डिज़ाइन बनानी है तो वो चीज़ होती है डिज़ाइन। दूसरा होता है स्टोरी बोर्ड, डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं, डेवलपमेंट जो है विकास है एक तरह से, वो सब आप जानते हैं। स्टोरी बोर्ड का क्या होता है भाई, एक पूरा जो है कार्टून बना होता है या पूरी एक टाइमलाइन बनी होती है जिसमें कोई चीज़ लिखा होता है भाई, स्टोरी के फॉर्म में होता है, वो होता है स्टोरी बोर्ड। फिर क्या बचता है अपना जो है तीसरा ऑप्शन है लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट हो गया या नक्शा हो गया, किसी चीज़ का नक्शा जो बनता है, मोटा मोटा जो फिगर बनता है, जो आउटलाइन बनती है, उसी को लेआउट कहते हैं। तो अपना ऑप्शन बचता क्या भाई, आपका आंसर होगा डेवलपमेंट। यानी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु यानी कंटेंट को और उसके फ्लो की जो योजना बनती है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां क्वेश्चन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कि वेबसाइट के एक पेज पर
को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पे जाते हैं। इंग्लिश में अगर जान ले, यूजिंग अ वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट यू क्लिक, किस चीज़ पे क्लिक करेंगे कि यू टू गो टू अनदर इनर लेवल ऑफ द वेब पेज। वेब पेज अगर कोई है, मान लीजिए आपने जो है www.youtube.com खोला, अब ये तो वीडियो साइट, मान लीजिए कोई आपने जो है विकीपीडिया खोल लिया। विकीपीडिया पे अब पूरा आपका पहला जो पेज होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो होता है उस वेबसाइट का होम पेज होता है। होम पेज में ऐसा तो है नहीं कि सारा कुछ आ जाएगा। होम पेज में जो है वो ढेर सारे ऑप्शन होंगे। उस ऑप्शन पे अगर आप जब क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। इस सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि कुछ लिंक होते हैं, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप जो है दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो सारे जितनी वेबसाइट होती है उसका जो मेन पेज हो गया, होम पेज हो गया, होम पेज पे बहुत सारे लिंक बने होंगे, हाइपर लिंक बने होंगे, आप उसको क्लिक करेंगे, आप दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे। चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में एक नए टर्म सर्च करता है और उसको डाटाबेस में स्टोर कर लेता है। अभी इंटरनेट से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि देख ले, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा सा और आसान हो जाता है। दोनों चीज़ पढ़ना, हिंदी में जब आप एग्जाम देना तो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी क्या, इंग्लिश का जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। हिंदी कंप्यूटर का, इंटरनेट का, क्योंकि प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई भाषा होती है, इसलिए इंग्लिश भी एक बार पढ़ लेना। Which of these searches new terms on the internet and stores searched terms in a database? डेटाबेस में जो है क्या होता है, क्रॉलर होता है, इंडेक्सर होता है, या सर्च एल्गोरिदम होते हैं। तो जितने भी सर्च इंजन है, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो बिंग हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर डक डक गो हो गया, सारे लोग अपना एक जो है सर्च एल्गोरिदम बनाते हैं। जब भी कोई नया टर्म उन्हें मिलता है, कोई नई शब्द मिलती है, नई चीज़ मिलती है, तो वो उसको सर्च करते हैं और वो अपने डेटाबेस में इसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया शब्द आविष्कार किया जो इंटरनेट में था ही नहीं भाई, आपने उस पर डाला, आपने सर्च किया, जैसे ही आप उसको डालेंगे कहीं पे, तो उसका जो सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम होगा उसको सर्च करेगा, उसको पूरा स्कैन करेगा और फिर वो अपने डेटाबेस में उसको स्टोर कर लेगा। मान लीजिए कभी भविष्य में कोई उस शब्द को खोजता है तो वो चीज़ खोज के वो दिखा देगा। क्रॉलर जो होते हैं, क्रॉलर का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो है उसमें अगर मान लीजिए कोई नई वेबसाइट बनती है, कोई नया वेब एड्रेस बनता है, तो क्रॉलर जो है नए वेबसाइट का पता लगाता है कि कोई नई वेबसाइट बनी है, कोई नई चीज़, कोई वेब एड्रेस बना हो, उसके लिए यूज होता है। इंडेक्सर का प्रयोग किया जाता है इंडेक्स बनाने के लिए। इंडेक्सर का प्रयोग किया जाता है। इंडेक्स का मतलब है कि मान लीजिए जो है बहुत सारे लिंक होते हैं भाई, बहुत सारे एड्रेस हैं, तो उनको जो है अल्फ़ाबेटिकल या नंबर वाइज जो है इंडेक्स बना के स्टोर कर देता है। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में ओएस कहते हैं, जैसे विंडो का हो गया, एमएस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, वो क्या है भाई, एमएस ऑफिस कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको विंडो कहते हैं, विंडो के बहुत सारे हो गया, विंडो 10, 11, 12 सब आ चुके हैं। इसी पर iOS है, इसका एप्पल का iOS है, एंड्रॉयड का, गूगल का एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन या मुख्य फंक्शन क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनते किस लिए हैं भाई? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बनते हैं, सही बात है। प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए करते हैं, बहुत सही बात है। डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट करने के लिए बनते हैं, बहुत सही बात है, 100% सही बात है। तो ये तीनों इसमें सही हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम यही है कि उसको जो है कंप्यूटर के जितने डिवाइस हैं, जितने इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, जितनी मेमोरी है, जितनी प्रोसेसिंग है, जो उसको चलाने वाला यूजर है, उन सबको जोड़ने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेशन, जो ऐसा चीज़, ऐसा सिस्टम जो ऑपरेशन को आसान बना दे, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है, रैम रोम को भी मैनेज करता है, प्रोसेसिंग को भी करता है। आपने कोई कमांड डाली, उसको प्रोसेस करके उसको रिजल्ट में देना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिस्क या इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट करना, आपका उसमें फ़ोन माउस जुड़ा होगा, उसमें प्रिंटर जुड़ा होगा, तो उस सारी चीज़ों को भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सभी इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि एक CDR, CD मतलब क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क, सभी जानते हैं। R का मतलब होता है रीडेबल या रिकॉर्डेबल के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक CDR है, ये CD है, इस CD को क्या कहते हैं? इस CD को वार्म भी कहा जाता है, WORM भी। CD को, CDR को वार्म भी कहते हैं। इसका मतलब ये है जो CDR होते हैं,
CDR जो होती है, जो कंपैक्ट डिस्क आर होती है, उसको सिर्फ एक बार आप राइट कर सकते हैं, एक बार उस पर आप लिख सकते हैं। उसको रीड आपको जितनी बार करना है, मेनी टाइम। मान लीजिए आपने एक जो है गदर की सीडी गदर 2 की कोई सीडी खरीद ली। अब तो सीडी चलता नहीं, मान लीजिए DVD या CDR आपने खरीद लिया और उसमें गदर 2 मूवी थी, तो आप इस गदर आप कितनी बार अपने CD डिवाइस में डालेंगे, आप कितनी बार चलाओ, वही गदर 2 चलेगा। अब इसको आप मिटा नहीं सकते, उस CD से आप गदर 2 को मिटा नहीं सकते, ना इसके ऊपर कोई और